तो दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आपको पूरी अपडेट बता देते हैं क्या अपडेट आया है। कर्मचारियों में बहुत उत्सुकता भी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब 61% होगा, सैलरी में 18% का इजाफा भी होगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ता बड़ा फैक्टर है और महंगाई भत्ते में इजाफे को लेकर कर्मचारियों में काफ़ी उत्सुकता भी है। इसी बीच बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट आया है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 61% होगा और सैलरी में 18% का इजाफा भी होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर नए कैलकुलेशन ने कर्मचारियों की मौज कर दी है। महंगाई भत्ता 61% होगा तो वहीं सैलरी में 18% का इजाफा भी हो जाएगा। 1,15,00,000 से ज़्यादा सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते पर यह बड़ा अपडेट आया है। यहाँ दोस्तों फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ेगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी। वहीं डीए के आधार पर इसमें भविष्य की बढ़ोतरी निर्भर करेगी। हर बार सैलरी में बढ़ोतरी अलग दर से हुई है। किस वेतन आयोग में कितनी बड़ी है सैलरी, तो आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1940 में पहले वेतन आयोग के तहत सैलरी तय की गई। इसके बाद 1959 में सैलरी में 14.20% का इजाफा किया गया। वहीं फिर तीसरे वेतन आयोग में 1973 में सैलरी में 20.60% की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद फिर चौथे वेतन आयोग में भी 1986 में 27.7% का इजाफा किया गया। वहीं पांचवें वेतन आयोग में 1996 में 31% सैलरी बढ़ी। छठे वेतन आयोग में बम्पर उछाल के साथ सैलरी में 2006 में 54% का इजाफा किया गया। इसके बाद सातवें वेतन आयोग में 2016 में 14.27 की बढ़ोतरी हुई है। और इस बार कितना फिट होगा फिटमेंट फैक्टर, तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही सैलरी तय की जाती है। नया वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को एक गुणांक के रूप में प्रयोग करता है। अब तक के सभी वेतन आयोग में इसी के आधार पर सैलरी तय की गई है। वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर प्रमुख अंग माना गया है। इसमें मौजूद बेसिक सैलरी का फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा। इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.90 का हो सकता है। कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी सैलरी, तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग में सैलरी 8 CPC में सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। इसका आकलन कुछ संभावित परिदृश्यों के आधार पर किया जाएगा। संभावना है कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई तो 62% अधिकतम व 24% न्यूनतम बढ़ोतरी होगी। वहीं ज़्यादातर चांस बेसिक में 90% सैलरी बढ़ोतरी के व ग्रोस सैलरी में 18% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। सामान्य स्थिति में 18% वेतन वृद्धि की सिफारिश वेतन आयोग कर सकता है। महंगाई भत्ता हो जाएगा 61%। तो दोस्तों कर्मचारियों का फिलहाल महंगाई भत्ता 53% चल रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 संशोधन के बाद महंगाई भत्ता 61% तक पहुंच जाएगा। यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, परंतु इसको 0 से कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी से मर्ज करके ग्रोस सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी, जो 18% हो सकती है। अपनी सैलरी को ऐसे जाने कि कितनी होगी आपकी सैलरी। तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी उनके फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी। किसी की बेसिक सैलरी अगर 50,000 है तो उसको तय किए गए फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा, यानी 50,000 रुपये बेसिक सैलरी होने पर फिटमेंट फैक्टर अगर 1.90 होगा तो सैलरी 95,000 रुपये हो जाएगी। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन कर उसे लागू किया गया है। फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिल रही है। यह 2016 में लागू हुआ था। इस हिसाब से नए वेतन आयोग के लागू होने का समय 2026 में आ जाएगा और संभावना है कि 2026 में जनवरी नहीं तो अप्रैल तक नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो अपडेट में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो अपडेट लेकर। तो दोस्तों कर्मचारियों में खुशी के लिए हमारे उत्सुकता है, उनकी सैलरी अब बढ़ने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ।